क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि पिक्चर 1 को देखिए और पहली लाइन जो थी उसका जो गाना वहां पे था तो वो कौन सा गाना था आपको ये बताना है, और सिंगर कौन था, उस गाने को गा कौन रहा था, और हु एल्स डू यू सी इन द पिक्चर, और आप पिक्चर में और किस 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 को देख पा रहे हो। तो आंसर ये था कि गाना था ए मेरे वतन के लोगों, और उसके सिंगर हैं लता मंगेशकर। हम पिक्चर ये आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूँ, आप पिक्चर में खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू दिख रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी दिख रहे हैं, इंदिरा गांधी दिख रही हैं, बहादुर शाह जफर दिख रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये सब भी पिक्चर्स में हम देख पा रहे हैं। पूरी क्वेश्चन आंसर को देखते जाइए, बहुत ही शॉर्ट में मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, नोट डाउन करते जाइए। अगर आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो मैं इसका पूरे पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। इन पिक्चर सेकंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर वीपन। सेकंड पिक्चर में एक वर्ड यूज हुआ है सुपीरियर वीपन्स, कंपनी सुपीरियर वीपन, एक वर्ड यूज हुआ है, फ्रेज यूज हुआ है, उसका मतलब क्या है। तो वहां पे द कंपनी सुपीरियर वीपन मीन्स विट्स, जो वो दिमाग के चाल चलते थे, जो उनके जो चालाकी से वो कोई भी युद्ध जीतते थे, वो उनकी शक्ति, उनके नियम और उनके कानून, ये सब उनके सुपीरियर वीपन थे, ये उनके सर्वोच्च वीपन से किसी वॉर को जीतने की। हु इज एन आर्टिशन, आर्टिशन कौन होता है, और आपको क्यों लगता है कि आर्टिशन क्या थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, ब्रिटिशर्स थे। तो पिक्चर नंबर 3 देखते हमें ये पता चलता है। तो इसका आंसर जान लेते हैं। आर्टिशन इज अ स्किल्ड मैनुअल वर्कर हु क्राफ्ट्स आइटम दैट मे बी फंक्शनल और स्ट्रिक्टली डेकोरेटिव। आर्टिशन वो कलाकार होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, और वो उन चीजों को हाथों से बनाता है जो हमारे डेली यूज में काम आए या सजाने के काम आता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि आपको क्यों लगता है कि आर्टिशन बहुत ज्यादा परेशान थे ब्रिटिश रूल से। तो आर्टिशन पहली बात तो इसलिए परेशान थे बिकॉज ब्रिटिशर्स वर एक्सट्रैक्टिंग वेरी हाई टैक्सेस। ब्रिटिशर्स बहुत भारी मात्रा में उनसे टैक्स वसूल करते थे, जो कि उन्हें इकोनॉमिकली, मतलब कि पैसे की हालत उनकी बहुत खराब कर देते थे, उनके पास पैसे नहीं बचते थे। मोरओवर, और इससे भी कहीं ज्यादा, जो मशीन से बनकर सामान आते थे इंग्लैंड से, जो कि इंग्लैंड से बनकर सामान इंडिया में आते थे, वो बहुत ज्यादा बिकते थे पूरे इंडिया में। इसलिए आर्टिशंस जो हाथों से कोई चीज बनाते थे, उनके सामान कोई लेता नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे क्या होते गए, बर्बाद होते गए। चौथा क्वेश्चन था, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ द रिवोल्ट। इस पूरे चैप्टर में द ग्लिम्स ऑफ द पास्ट में कौन सी ऐसी पिक्चर है जो आपको ये बताती है कि पहली चिंगारी, आजादी की पहली लड़ाई की चिंगारी किस पिक्चर को देखने से आपको लगता है कि भड़की थी। तो पिक्चर नंबर 7, ये पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूं। ये द स्पार्क्स टॉपिक में से पिक्चर नंबर जो 7 है, ये हमें बताती है कि फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ द रिवोल्ट। तो ये तो था क्वेश्चन आंसर। चलते हैं वर्किंग विद टेक्स्ट में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था कि क्या आपको लगता है जो भारतीय राजा थे वो बहुत ही नजदीक के देखने वाले थे, मतलब वो दूर देखने वाले नहीं थे कि आगे हमारे साथ क्या होगा, ब्रिटिशर्स हमारे साथ क्या करेंगे। तो ये जो 1757 में जो कुछ भी होता था तो वो बहुत ज्यादा शॉर्ट साइटेड थे, मतलब वो दूर की नहीं सोचते थे। तो इसका आंसर है कि हाँ, ये सही बात है। द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। इंडियन प्रिंसेस कैसे थे, वो नजदीक की देखने वाले थे। इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757 दे फेल्ड टू अंडरस्टैंड, वो बिल्कुल क्या थे, नाकाम हो गए ये समझने में। द इविल अटेंशन, जो उनकी एकदम, जो ब्रिटिशर्स की जो एकदम मतलब कि चालाकी भरी जो चाल थी कि पूरे भारत को हम ऐसे ही अपने कब्जे में ले लेंगे, उनको जो प्रिंसेस थे उनको छोटी छोटी बैटल्स जिता के पूरा राज्य हड़पने की जो चालाकी थी, वो राजकुमार और जो राजा थे भारतीय वो समझ नहीं पाते थे। तो इसका आंसर यहाँ पे है, मैं समझाते चल रहा हूँ, आंसर आप खुद स्क्रीनशॉट लेते चलिए या नोट डाउन करते चलिए या हमारे पीडीएफ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारतीय राजाओं को सबड्यू करता था। तो इसका आंसर होगा द इंडियन प्रिंसेस वाज कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद ईच अदर। जो भारतीय राजा थे वो एक दूसरे राज्य से हमेशा लड़ते रहते थे। दे कॉल्ड द इंग्लिश मर्चेंट्स टू हेल्प देम इन देयर फाइट। और जो राजा दूसरे राजा पे अटैक करना चाहता था वो बुलाता था अंग्रेजों को कि वो उनकी मदद करे। इसलिए द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कांस्टेंट फाइट्स। लोगों को बिल्कुल भी शांति नहीं थी, ये लगातार हो रहे युद्ध से लोग बिल्कुल भी परेशान हो गए थे, बिल्कुल शांति नहीं थी।
क्वेश्चन नंबर 3 में आता है क्विट द वर्ड्स यूज्ड बाय राम मोहन राय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेस द सेम प्रिंसिपल। कोई ऐसा वर्ड बताइए जो कि हमें ये बताता है कि राम मोहन राय ने ये कहा था कि सारे धर्म हमें एक ही शिक्षा देते हैं। तो राजा राम मोहन राय की कही हुई एक बात है कि काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। गाय जो होती हैं वो अलग अलग कलर की हो सकती हैं, लेकिन उनके दूध का रंग तो सफेद ही होगा। इसी प्रकार अलग अलग शिक्षक का अपना अलग अलग राय है, लेकिन उनका जो एक एम है, जो उनका एक क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव है, वो एक ही है, वो एक ही शिक्षा देना चाहते हैं। तो ये